अच्छा, कभी सोचा है कि इंडिया का जो पूरा शेयर बाजार है, उसकी धड़कन कहाँ से चलती है? आज हम उन्हीं दो बड़े मैदानों को समझने वाले हैं जहां ये सारा एक्शन होता है, एनएसई और बीएसई। मान लीजिए किसी को रिलायंस का एक शेयर खरीदना है। अब सवाल तो बहुत सीधा सा है, पर इसका जवाब मतलब मिलेगा कहाँ ये शेयर? किसी दुकान पर मिलेगा या किसी ऑफिस में जाना पड़ेगा? तो इसका जवाब ना बहुत सिंपल है। इंडिया में शेयरों की जितनी भी खरीद फरोख्त होती है वो मेनली दो ही जगहों पर होती है। एक है एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए एक एक करके इन दोनों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएसई की, जिसे हम आज के ज़माने का मॉडर्न ट्रेडिंग हब भी कह सकते हैं। ये बना था साल 1992 में। अपने दूसरे साथी एक्सचेंज के मुकाबले ये काफ़ी नया है, और पता है यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। तो एनएसई को क्या चीज़ खास बनाती है? देखिए, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, मतलब कितनी खरीद बिक्री हो रही है, उस मामले में इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। सब कुछ यहाँ फुली इलेक्ट्रॉनिक है, जिसका सीधा सा मतलब है ज़बरदस्त स्पीड। सौदे तो बस पलक झपकते ही हो जाते हैं। और इसी तेज़ी और हाई लिक्विडिटी की वजह से आज ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो एनएसई को ही पसंद करते हैं। एनएसई का एक बहुत फेमस इंडेक्स है निफ्टी 50। सबने नाम तो सुना ही होगा। ये बेसिकली रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक जैसी देश की टॉप 50 कंपनियों के परफॉर्मेंस को दिखाता है। तो जब हम सुनते हैं ना कि अरे मार्केट ऊपर गया, तो अक्सर इसी इंडेक्स की बात हो रही होती है। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम में जो ज़्यादातर ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है ना, जो कि एक तरह से शेयरों की फ्यूचर कीमतों पर दाव लगाने जैसा होता है, वो सब एनएसई पर ही होती है। तो ये इसे एडवांस ट्रेडर्स के लिए और भी स्पेशल बना देता है। ठीक है, तो ये तो हुई एनएसई की बात। अब चलते हैं दूसरे बड़े खिलाड़ी की तरफ, बीएसई यानी कि भारतीय शेयर बाजार का वो ऐतिहासिक स्तंभ। जरा इसका साल देखिए, 1875। अरे ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब इसकी अपनी एक अलग ही विरासत है, एक हिस्ट्री है। तो बीएसई की अपनी एक अलग ही पहचान है। यहाँ 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। सोचिए, एनएसई से कहीं ज़्यादा। ये उन इन्वेस्टर्स के बीच बहुत पॉपुलर है जो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना पसंद करते हैं। और साथ ही बहुत सारी छोटी और मीडियम साइज़ की कंपनियां भी आपको यहीं लिस्टेड मिलेंगी। और बीएसई का जो आइकॉनिक इंडेक्स है वो है सेंसेक्स। ये एक्सचेंज पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों को ट्रैक करता है और अक्सर इसे देश की इकोनॉमी की हेल्थ का एक पैरामीटर भी माना जाता है। तो ठीक है, हमने एनएसई को समझ लिया, बीएसई को भी समझ लिया, लेकिन जब इन दोनों को आमने सामने रखें तो इनमें मेन फर्क क्या क्या है? आइए एक नज़र डालते हैं। ये देखिए, यहाँ पूरी कहानी एक साथ साफ दिख रही है। एक तरफ है 1992 में शुरू हुआ नया और तेज तर्रार एनएसई, तो दूसरी तरफ है 1875 का हमारा ऐतिहासिक बीएसई। एनएसई का मेन इंडेक्स है निफ्टी 50, बीएसई का है सेंसेक्स। स्पीड के मामले में जैसा हमने कहा, एनएसई आगे है और ऑप्शंस ट्रेडिंग भी यहीं ज्यादा होती है। लेकिन जब बात आती है लिस्टेड कंपनियों की गिनती की, तो वहां बीएसई क्लियर विनर है, बहुत आगे है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर लोगों को होता है कि क्या एक कंपनी सिर्फ एक ही जगह लिस्ट हो सकती है? तो जवाब है नहीं। एक ही कंपनी जैसे कि इन्फोसिस या टाटा मोटर्स दोनों एक्सचेंजों पर लिस्ट हो सकती है। इसका मतलब है कि इन कंपनियों के शेयर एनएसई से भी खरीद सकते हैं और बीएसई से भी। तो ये तो हो गई एक्सचेंजों की बात, लेकिन असल में कोई आम इंसान इन तक पहुंचता कैसे है? क्या कोई सीधा एक्सचेंज में जाके शेयर खरीद सकता है? चलिए इस प्रोसेस को समझते हैं। देखिए, एक ट्रेड का सफ़र कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले एक इन्वेस्टर अपने फ़ोन पर, मान लीजिए ज़ीरोधा या ग्रो जैसे किसी ऐप पर, ऑर्डर डालता है। ये ऑर्डर सीधे जाता है ब्रोकर के पास। फिर वो ब्रोकर उस ऑर्डर को आगे भेजता है एनएसई या बीएसई में। और फाइनली एक्सचेंज एक मैचिंग सेलर को ढूंढकर उस ट्रेड को पूरा कर देता है। तो कहने का मतलब है, ब्रोकर हमारे और एक्सचेंज के बीच एक बहुत ही ज़रूरी पुल की तरह काम करता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इंडिया में स्टॉक मार्केट के दो मेन मैदान हैं, एनएसई और बीएसई। शेयरों की सारी खरीद और बिक्री यहीं होती है, लेकिन हमेशा एक ब्रोकर के जरिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, खासकर एक नए इन्वेस्टर के लिए। उनके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग की वो ज़बरदस्त रफ्तार या फिर इन्वेस्ट करने के लिए कंपनियों के ज़्यादा ऑप्शंस? इस पर सोचिएगा ज़रूर।